प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। वॉकिंग विद जीसस में आप सबका स्वागत है मेरे प्रियो। आइए एक छोटी प्रार्थना करते हैं आज शाम के लिए, ताकि प्रभु आप सबको और मुझे और आपको, हम सबको प्रभु आशीषित करे। अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में सहभागी हों। हमसे प्यार करने वाले हमारे जीवित महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपके सामने आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं दिन भर के उपकारों के लिए, भलाइयों के लिए, यहाँ तक की सलामती के लिए। प्रभु परमेश्वर, आपने हमें पिता परमेश्वर अच्छे से रखा। हम आपको धन्य कहते हैं पिता परमेश्वर, और आपके नाम को धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हर एक अजीजों को, अपने पिता परमेश्वर लोगों को जो कि खुदा हमारे साथ इस चैनल के थ्रू जुड़ते हैं, हर एक को परिवार सहित आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर। जबकि पिता परमेश्वर हम थोड़ी देर के लिए आपके वचन में जाते हैं, प्रार्थना में, गीतों में जाते हैं, तो पिता परमेश्वर हमारे जीवन को अपनी आशीषों से भरिए, हमें गाइड करिए पिता परमेश्वर। और हमारे द्वारा नहीं पिता परमेश्वर, पर पिता परमेश्वर आपके नाम को महिमा मिले और खुदा बहुत से लोग आपको जानने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हम अपने जीवन में घटें प्रभु परमेश्वर, और आप हमारे जीवन में बढ़ सके। सारी बातों को आपके हाथ में देती हूँ। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ, सुन लीजिए, दया से ग्रहण करिए। आमेन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु का धन्यवाद हो आज के उसके दिन के लिए। पिता परमेश्वर ने हम सबको संभाला, आशीषित किया और ये समय दिया कि हम थोड़ी देर के लिए उसके नाम की आराधना को कर सकें, उसके गीतों को गा सकें और उससे जुड़ के परमेश्वर को धन्य कह सके। आइए एक छोटे से गीत को हम गाएंगे प्रभु के नाम की महिमा के लिए। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय की तार छिड़े झनकार, हृदय की तार छिड़ी झनकार, तेरी आराधना है मधुर की, तेरी आराधना है मधुर की। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, ऐसी ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। अतीत जीवन में ज्योति जला दे, तुझी से लगी है आशा मेरी, अतीत जीवन में ज्योति जला दे, तुझी से लगी है आशा मेरी। पाप में तन को दूर हटा दे, पाप में तन को दूर हटा दे, पूरी हो अभिलाषा मेरी, जीवन के कठिन दुखी क्षणों का दृढ़ता से सामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए वचन में चलेंगे। छोटे से हिस्से को हम प्रभु की महिमा के लिए पढ़ेंगे, जो हमें मिलता है नीति वचन की पुस्तक
उसका पहला अध्याय और उसके 7वें पद से लेके 10वें पद तक। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि और शिक्षा को मूल ही लोग तुच्छ जानते हैं। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना तज, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बात ना मानना। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। यहाँ पर दाऊद कहते हैं कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। परमेश्वर का जब हम भय मानते हैं तो हम प्रभु के जब भय मानने से हमें बुद्धि मिलती है, बुद्धि में हम आगे बढ़ते जाते हैं और हमारा जीवन आशीषों से भरता है। जब हम उसकी निकटता में रहते हैं, जब हम परमेश्वर की पवित्रता में बने रहते हैं मेरे प्रियो, तो यकीन मानिए प्रभु हमें आशीषों से, बुद्धि से, ज्ञान से परिपूर्ण करते हैं और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाते हैं। यहाँ पर हमें एक बात जो सीखने को मिलती है कि वो ये कि हमें वचन और प्रार्थना में बने रहना है। उसके बाद हम जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर माता पिता की आज्ञा का भी वर्णन किया गया है। आज की जनरेशन में बच्चे माँ बाप की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। आज के जनरेशन के बच्चे माँ बाप की शिक्षा को तुच्छ जानते हैं और नहीं समझते हैं कि वो बातें उनके लिए, जीवन के लिए लाभकारी हैं और उनको आगे तक लेके जाने वाली होती है। जबकि परमेश्वर ने कहा है अपने माता पिता का आज्ञा करता कि तेरी उम्र दराज हो और तू पृथ्वी पर अधिक समय तक जीवित रहे। परमेश्वर ने यहाँ हमारे लिए एक ब्लेसिंग रखी है। अगर हम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, उनकी बातों को तुच्छ नहीं जानते हैं, उनकी बातों को गले का हार बनाते हैं, तो प्रभु कहते हैं कि इस पृथ्वी पर उस जीवन में तो तू ब्लेस होगा ही, पर इस जीवन में भी मैं तेरे लिए आशीष को रखता हूँ। तो मेरे प्रियो, मैं चाहती हूँ कि अपने बाल बच्चों को ये शिक्षा दें। मेरे अजीजों, आपको अपने बच्चों को ये शिक्षा देना है कि हमको अपने जीवन में जिस तरह से एक सांसारिक माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे उनकी आज्ञा का पालन करें, मेरे प्रियो हमारा परमेश्वर भी हमसे चाहता है कि हम उसकी आज्ञा का पालन करें। और जब हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, वो हमसे कोई भी उत्तम वस्तु को रख नहीं छोड़ता। उसका वादा है, मैं तेरे साथ हूँ और तुझसे कोई भी वस्तु को रख न छोड़ूंगा। इसलिए जब हम उसके साथ दिन प्रतिदिन बढ़ते हैं, जब हम उसके प्रेम में बढ़ते हैं, जब हम उसकी आज्ञाओं में बढ़ते हैं, वो हमें संभालते हैं, वो हमें सहारा देते हैं और हमसे कोई भी उत्तम वस्तु को नहीं रखते हैं। हम अपने जीवन में हताश, परेशान हो सकते हैं, मायूस हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमारी ताकत है। हर दिन के लिए उसके वचन को थामे रहें और बोलें, यहोवा मेरा बल है, मैं ना गिरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? मनुष्य है कौन जो हमारे ऊपर, वो हमारे लिए विरोध कर सकता है या हमारे लिए डिफिकल्टीज को पैदा कर सकता है? नहीं प्रियो, अगर परमेश्वर ने उस रास्ते को साफ करा है, परमेश्वर ने आपके लिए खड़ा हुआ है, परमेश्वर ने आपकी लड़ने को लड़ा है, तो कोई भी चीज आपके विरोध में नहीं आ सकती है। मैं परमेश्वर पे भरोसा करती हूँ, मैं जानती हूँ मेरा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है और वो हमारे लिए सब कुछ पूरा करता है। इसलिए जब परमेश्वर ने हमें इस जीवन में रखा, इस दुनिया में रखे, तो हमको धीरज से अपनी दौड़ को दौड़ना है। जल्दबाजी ना करें मेरे प्रियो, संसारिकता में लिप्त होकर संसार के सदृश ना बने, पर अपने चाल चलन को देखें कि हम कैसी चाल चलते हैं। क्या हम किसी के लिए ठोकर का कारण तो नहीं? क्या हमारे जीवन से हम ऐसा कोई काम तो नहीं कर रहे जिससे कि दूसरे को ठेस लग रही है? हमें अपने घर में, अपने बच्चों में, अपने परिवार में इन सारी चीजों को बताना है और उनको समझाना है, उनको सतर्क करना है। और वचन में ये भी लिखा है, आवश्यकता पड़े तो छड़ी भी लगाना है। लेकिन एक बार हम छड़ी लगाते हैं तो बच्चे को कुछ नुकसान नहीं होता, लेकिन हम उसको उस अनंत काल की मृत्यु से, उस अनंत काल की चीजों से बचा सकते हैं। क्योंकि पिता परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हमारा जीवन हता नाश ना हो, हम लोग बचाए जाएं, हम लोग सेव किए जाएं। जिस तरह परमेश्वर ने उस एक भेड़ की चिंता करी और उस एक भेड़ को बचाया उस प्रभु ने, क्योंकि उसको उन 99 से ज्यादा उस एक भेड़ से प्यार था। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने घराने की चिंता को करें, अपने घराने को बचाने की कोशिश करें, अपने जीवन, अपने घर
में खुदा के नाम को लें, ताकि प्रभु आपको बहुतायत के साथ आशीषित करे, बहुतायत के साथ। जितने लोग भी इस सेशन के थ्रू इसको सुनेंगे, मैं चाहती हूँ परमेश्वर हर एक के घराने में ब्लेसिंग्स को लेके आए, परमेश्वर हर एक को अपने आशीषों में से दे। और इस चैनल के थ्रू हम बहुत से परमेश्वर के प्रेम को, उसकी महानता को और उसकी बड़े बड़े भेदों को जानने तक पहुंचेंगे। प्रार्थना करें और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, बहुत से लोगों तक पहुंचाएं, ताकि प्रभु के नाम को महिमा मिले, हम घटें और हमारा परमेश्वर बढ़ाया जाए, हमारे परमेश्वर का नाम ऊंचा किया जाए और बहुत से लोग उसको जान सकें। मेरा यही प्रयास है कि इस सेशन के द्वारा और लाइव्स के द्वारा और इस पेज के द्वारा मैं प्रभु के नाम को फैलाऊं और प्रभु के नाम की महिमा करूं। आप लोग मेरा साथ दीजिए इस कार्य में, यहाँ तक कि आप लोगों ने प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत दिल से थैंक्स। आगे भी इस पेज के थ्रू इस वचन को, परमेश्वर के कार्यों को आगे बढ़ाने में आप लोग आगे बढ़िए। थैंक्स अ लॉट। प्रभु आप सबको आशीषित करे, आप लोगों का दिन शुभ हो और प्रभु इस शाम के टाइम में प्रभु आप सबको आशीष दे और प्रभु आपके घर में, आपके जीवनों में, हर एक क्षेत्र में प्रभु आपको ब्लेस करे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। हैव अ नाइस टाइम।